Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा उथल पथल मची हुई है और रीज़न आपको पता है कि लोजपा के जो 5 सांसद हैं वो चिराग पासवान जो इस पार्टी के अध्यक्ष थे उनको साइड कर खुद उनके चाचा यानी कि पशुपति पारस जो हैं वो उस पार्टी का अध्यक्ष बन गए हैं और संसदीय दल का सर्वदल का जो नेता है वो चुने गए हैं। इसकी वजह आप सभी को पता है कि इनके चाचा चिराग पासवान के द्वारा लिए जा रहे तानाशाह के फैसले से वो आहत थे और उस सब चीज़ों को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, जिसकी वजह से उनको ये फैसला लेना पड़ा था। दरअसल ये तब से शुरू हुआ था जब चिराग पासवान के पिता यानी कि रामविलास पासवान ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। उसके बाद ही बिहार में विधानसभा का चुनाव था और चिराग पासवान ने फैसला ले लिया था कि हम अकेले ही बिहार में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार को जमकर वो लताड़ते नजर आए। लेकिन जो एलजेपी के कई सारे और भी जो सांसद थे 5, वो नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान के साथ अकेले चुनाव लड़ा जाए, बल्कि वो चाहते थे कि एनडीए अलायंस का हिस्सा हो, क्योंकि केंद्र में जो है वो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ अलायंस में बने हुए थे। लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से एक नए तहत रणनीति के तहत एक युवा सोच के साथ जिस तरीके से आगे आए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिला। बात करें तो लगभग 25 लाख के करीब में वोट मिला। तो नीतीश कुमार को लगा कि भाई अगर दलित जाति से आते हैं और इतना वोट अगर एलजेपी को मिल गया तो अगर इनको मैं अपने पक्ष में ले लेता हूं तो फिर जेडीयू जो है उनको भारी नुकसान सहना नहीं पड़ता। और ऐसा भी कहा जा रहा था कि एलजेपी के चलते जनता जो आरजेडी है यानी कि जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है उनको भी फायदा हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि जेडीयू ने कुछ ऐसा कॉन्स्पिरेसी रचा जिसकी वजह से चिराग पासवान के 5 सांसद जाल में फंस गए और वो 5 सांसद जो हैं वो चिराग पासवान जो इस पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्हीं को हटा दिए हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि वो 5 सांसद जब नीतीश कुमार का साथ देने को तैयार हैं, जैसी कि खबर आप सभी के बीच आ रही होगी, तो आखिरकार ये सारी चीज़ों को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी या फिर जेडीयू कह लें उनसे आखिरकार क्या डील हुई है। कई सारे सूत्र कई सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन एक सूत्र का मानना है कि ये 5 सांसद कहीं ऐसे ही चिराग पासवान से बगावत नहीं किए हैं, बल्कि इसके पीछे भी कई सारे बड़े राज हैं। कई सारे बड़े राज क्या हैं, यही पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल यानी कि न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, बात करें तो बिहार में लगभग 24 सीटें जो हैं वो एमएलसी की खाली होने वाली हैं, यानी कि 20 सीटें खाली हैं, 4 सीटें अभी हो जाएगी, यानी कि 24 के करीब में वहां पर एमएलसी की सीट खाली होने वाली हैं और उसका जो है चुनाव होने वाला है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो 5 सांसद जो हैं वो चिराग पासवान को अलग करके गए हैं, उन 5 को एक एक एमएलसी की सीट मिल सकती है, ये सूत्रों का कहना है। पहला जो उसमें नाम आता है वो आता है बीना देवी का। जी हाँ, बीना देवी जो हैं वो वैशाली की सांसद हैं और उनके पति जो हैं दिनेश सिंह एमएलसी हैं, जो कि उनका भी सदस्यता खत्म होने वाला है। तो कहा जा रहा है कि बीना देवी पर बात हुई है कि जो आपके पति दिनेश सिंह हैं उनको एमएलसी बनाया जाएगा, फिर से एमएलसी जो है उनको बनाया जाएगा, उनकी सीट सुरक्षित रखी जाएगी। दूसरा नाम आता है पशुपति पारस का, जो कि सबसे ज्यादा मेन है, हाजीपुर के सांसद हैं और वो कहा जा रहा है कि केंद्र में मंत्री भी बन सकते हैं। जब विस्तारीकरण जो है अभी केंद्र सरकार करती है तो उसमें ये चिराग पासवान का जो सीट था उसको जो है वो ले सकते हैं और उनको भी एक एमएलसी सीट दी गई है, जो कि उनके संसदीय क्षेत्र यानी कि हाजीपुर से किसी को भी वो अपने चहेते को एमएलसी बनवा सकते हैं। तीसरा नाम चंदन सिंह का आता है, जो कि नवादा के सांसद हैं और उनके जो भाई हैं बड़े भाई सूरजभान सिंह, जिसमें कि अहम भूमिका रही है, तो उनके भाभी को एमएलसी वहां से बनाया जा सकता है। चौथे बात करें तो प्रिंस राज, जो कि चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं। प्रिंस राज के जो एक भाई थे कृष्ण राज, वो भी बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जो महबूब अली केसर हैं, लोजपा के सांसद हैं खगड़िया से, तो उनकी जो बहू है उनके बहू को जेडीयू जो है वो विधायक बनने के लिए मदद कर सकती है, क्योंकि जेडीयू की सीट जो है एक खाली हुई है, जो कि मेवालाल चौधरी जो शिक्षा मंत्री बने थे, करप्शन का मामला सामने आया था और उनको रिजाइन करना पड़ा था, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के चलते उनका निधन हो गया था, तो वो जो सीट खाली थी
उस पर जो है जनता दल यूनाइटेड महबूब अली की बहू को मदद कर सकती है और वो वहां से विधायक बन सकते हैं। और वहीं पशुपति पारस जो हैं वो लोजपा की जो सीट यानी कि रामविलास पासवान है उनके जाने के बाद खाली हुई है, तो संसदीय दल के बैठक के बाद जो है उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसा सूत्रों का कहना है कि ये 5 जो सांसद हैं वो चिराग पासवान से इसीलिए बगावत किए हैं ताकि खुद के साथ उनके नज़दीकी उनके परिवार वालों को एक अच्छी सीट दिया जाए, और इसी मौके की तलाश को लेकर वो इसका इंतज़ार कर रहे थे। और विपक्षी पार्टियों ने जो इनको विपक्ष पहले कहती थी, अब वो खुद जो है ये सारी सीट देने के लिए तैयार है। हालांकि ये सूत्रों का कहना है, सच्चाई क्या है ये तो एमएलसी चुनाव होगा और जब केंद्र में मंत्री लोग बनेंगे तभी पता चल पाएगा। फिलहाल ये सूत्रों का मानना है कि इस तरीके का जो लाभ है वो पहुंचाने की कोशिश की गई है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.